नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो जो हिंदी की है। ठीक है, हिंदी में हम किसको करने वाले हैं, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। यानी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें अगर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें मुहावरे व लोकोक्तियाँ न पूछी जाए। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है, यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करना, हर एक क्वेश्चन को सही प्रकार से देखना और इसकी तैयारी करना। फिर आप देखेंगे लास्ट में कि आपके कितने मुहावरे या लोकोक्तियाँ तैयार थी। कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ होती क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक मुहावरा लोकोक्तियाँ के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है। कि आपने देखा होगा कि जब थोड़े से शब्दों में बात को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है तो उसे मुहावरा या लोकोक्तियाँ कह देते हैं। ठीक है, मुहावरा क्या होता है? मुहावरा वे वाक्य या वाक्यांश होते हैं दोस्तों जो अपने शब्दों का एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि यह पूरे वाक्य को न कहकर हम एक ही वाक्य या वाक्यांश को हम कह देते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रिक यहाँ पर है कि लगभग अगर देखा जाए तो हर सबके अंत में न आते हैं। यानी अगर सबके लास्ट में अगर न वाले शब्द आते हैं तो वहाँ पर मुहावरा होता है। ठीक है, लोकोक्तियाँ का मतलब क्या होता है? ये कहावतें होती हैं। ठीक है, यानी ये लोगों के कथन होते हैं। तो अब क्वेश्चन को आज जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीधे अब क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्यारे दोस्तों, मेरा यहाँ पर ये प्रयास होगा कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराया जाए, इसलिए हमने हिंदी के हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख लेंगे। इसके पहले हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, रचना या रचनाकार के नाम, ठीक है, ये वीडियो आपकी केवल मुहावरा और लोकोक्तियाँ पे है। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट टॉपिक यानी अलग अलग टॉपिक पे भी वीडियो बनने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीटेट के भी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों कि आए थे हरि भजन को। ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो यह लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर साधुओं की संगति छोड़ देना। ऑप्शन बी दे रखा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन सी है कि भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना। डी ऑप्शन कह रहा है कि गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में जो फर्स्ट है इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यानी कि जो क्वेश्चन है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ यही होगा कि जो सही कार्य था, मेन कार्य था, उसको छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनका भी क्वेश्चन बी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी आंखों में गणना। यानी कि ये जो मुहावरा है आंखों में गणना, इसका आपको अर्थ बताना। तो यहाँ पर हमने ट्रिक के रूप में देखा भी था कि जहाँ पर अक्सर ना आए वो मुहावरा होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी में हो जाए, लेकिन ये ट्रिक है, लगभग अक्सर में ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा कि मन में खटकना। बी कह रहा है सहन न कर पाना। ऑप्शन बी कह रहा है कि सहन न कर पाना। ऑप्शन सी है कि वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और सी दोनों। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले आंखों में गणना मुहावरा का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों करेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, यानी ए भी सही यहाँ पर है और आपका सी भी यहाँ पर सही है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर दिया है कि सिर में से पानी
गुजर जाना, यानी कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरा का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि गहरे पानी में स्नान करना। ऑप्शन बी है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन सी कह रहा है कि अच्छी प्रकार से सिर धोना। ऑप्शन डी है डूबने से बच जाना। तो प्यारे दोस्तों, आपने अगर सही से पढ़ा होगा, हिंदी की तैयारी किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि अच्छी प्रकार से सिर धोना, यानी कि सिर से पानी गुजर जाना। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी कि सिर से पानी गुजर जाना। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जब किसी को बार बार परेशान करते रहते हैं तो वो कहते नहीं है कि अब सिर से पानी ज़्यादा गुजर रहा है। ठीक है, यानी कि उसके सहने की जो शक्ति है ना वो खत्म हो जाती है वहाँ पर। तो कभी आप किसी को इतना ज़्यादा परेशान ना कर दे कि इसके सिर से पानी ऊपर चला जाए, फिर सारा पानी आपके ऊपर आ जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। आपने बहुत लोगों को कहावत बोलते हुए सुना होगा, भले ही उनको उनका अर्थ ना पता, लेकिन कहावत तो बोल देते हैं। ठीक है, या मुहावरा बोल देते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, कि तुम्हारे अक्ल पे पत्थर पड़ गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है कि मूर्ख बन जाना। ऑप्शन बी है अपमानजनक बात कहना। ऑप्शन सी कह रहा है यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए कि मूर्ख बन जाना। ऑप्शन बी है कि अपमानजनक बात करना। ऑप्शन सी है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी है कि बेफिक्र होना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर दिया गया है कि अंडे सेना, यानी अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कि मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना। ऑप्शन बी है स्वावलंबी होना। ऑप्शन सी है स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन डी है घर में बेकार बैठना। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि घर में बेकार बैठना। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जो घर पर हमेशा बैठे रहते लोग नहीं करते कि यहाँ पर बैठ के क्या अंडा से रहे हो। ठीक है, तो इसका अर्थ यही होता है कि घर में बेकार बैठना, यानी कि अब कोई आपको अगर ऐसा कहेगा कि आप क्या बैठ कर अंडा से रहे हो, तो आप समझ लेना कि आपको क्या कहा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए कुछ तो सीखा होगा आज आपने। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर, इसको भी देखेंगे। ठीक है, क्या है कि जूतम पैजार, इस मुहावरे का अर्थ है क्या है आपको बताना। ऑप्शन है कि लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन बी है कि लूट मचाना। और ऑप्शन सी है कि छीना झपटी करना। और ऑप्शन डी है कि किसी वस्तु की बहुतायत। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कि लड़ाई झगड़ा होना, यानी कि जूतम पैजार का अर्थ होता है कि लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, देखिएगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। हाँ, ये सत्य है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसका अर्थ क्या है? अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है कि एक चना किसी काम का नहीं। दूसरा है कि एक चना शक्तिहीन होता है। ऑप्शन सी है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर दे रखा कि एक चने से भूख नहीं मिटती। कुछ तो ऐसे भुक्कड़ होंगे जो यही कर देंगे कि हमें एक चने से भूख नहीं मिटती, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन 7 सॉरी क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। आपने बहुत लोगों को कहावत सुनते हुए देखा होगा, लोगों को जो अधिकतर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो अपने दादा को या नाना को अक्सर वो लोग इनका कहावत बोलते रहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। या घर की औरतों को देख लीजिए, उनको बस ताना मारने आता है, कहावत बहुत उनको याद होगा। ठीक है, उतना आपको भी नहीं पता होगा, सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन लाजवाब है, बस इसको आप पढ़ते रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए कि कितना मजा आएगा कि आप सारे मुहावरे के अर्थ को आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि पौ 12 होना, यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि बसंत ऋतु का आगमन। ऑप्शन बी है कि भाग जाना। ऑप्शन सी है अत्यधिक लाभ लेना। और ऑप्शन डी यहाँ पर है कि वर्ष भर काम करना। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, पौ 12 होने का राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, अत्यधिक लाभ लेना। हाँ जी हाँ, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपने देखा होगा, इसका भी राइट आंसर सी था। ऑप्शन सी राइट आंसर भी है क्वेश्चन नंबर 8 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 9 जो है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है दोस्तों, देखेंगे। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ यहाँ पर क्या होने वाला है कि ऑप्शन ए कि दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, बी है कि सहानुभूति नहीं दिखाना, ऑप्शन सी कि संतानहीन होना, ऑप्शन डी कि जिस पर बीतती है वही जानता है। तो दोस्तों हर एक मुहावरा, हर एक लोकोक्तियाँ का कुछ न कुछ अर्थ होता है। अब तक आप इन लोकोक्तियाँ मुहावरों का अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब से आप इनका अर्थ जानने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा बच के रहना, कोई अगर आपको कहेगा तो एक बार जाके देख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट ऑप्शन डी है कि जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, ठीक है। कान का कच्चा होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कान का कच्चा है ये। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन है कि बहरा होना, ऐसा नहीं कि कान का कच्चा है तो वो बहरा हो गया। ऑप्शन बी है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन सी है कि सभी पर अविश्वास करना, ऑप्शन डी कि कम सुनाई देना। ऐसा नहीं कि कान का कच्चा है तो उसे सुनाई ही देता ही नहीं हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। यानी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरी की बातों पर पल पल पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको किसी की बातों पर, सुनी बातों पर विश्वास नहीं कर लेना है जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि बात सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन 11 यहाँ पर कह रहा है कि घुटने टेकना, यानी कि जो घुटना टेकना है, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना। ऐसा नहीं है कि आप घुटने पे ही बैठ जाओगे तो मैंने घुटना टेक दिया, उसका अर्थ क्या होता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है कि घुटने में दर्द होना। ऐसा नहीं है कि चलते चलते आपके ने घुटने टेक दिया अब यानी कि आपके घुटने में दर्द है। अभी तो आप बुजुर्ग है नहीं, अभी नौजवान है दोस्तों, आप तैयारी अपनी कर रहे हैं। ऑप्शन ए कि घुटने में दर्द होना, ऑप्शन बी कि दुखी होना, और ऑप्शन सी है दोस्तों हार मान लेना, और डी कह रहा है कि विजय प्राप्त करना। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर ऑप्शन सी हो रहा है कि हार मान लेना, यानी कि आप नहीं कहते कि अब मैं घुटना टेक दिया हूँ, इसका मतलब कि आप उसके सामने नतमस्तक हो गए, यानी कि आपने अपनी हार मान लिया। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, अंतिम दम तक आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों यहाँ पर कि खिचड़ी पकाना। आपने नहीं सुना है कि लोग कहते हैं यार क्या खिचड़ी पका रहे हो, यानी खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, ऑप्शन सी है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, और किसी के लिए खाना पकाना, ऑप्शन डी है। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत लोग खिचड़ी कई बार पकाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। आपने नहीं कहते हैं कि कुछ लोग, चार लोग आपस में बातें करते रहते हैं तो आप जाते अरे क्या खिचड़ी पक रही है आपस में, तो इसका अर्थ ये कि वो लोग क्या है किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, समझ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में टाइप करना पड़ता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रखना पड़ता है आपके एग्जाम के लिए। तो एक लाइक, एक शेयर, एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर सीटेट की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी, ठीक है। नीम क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, समय ज़्यादा लग रहा है ना, आप कहेंगे कि समय ज़्यादा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि नीम हकीम खतरे जान। अब इसका अर्थ क्या है भाई, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बी कह रहा है कि नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, सी क्या कह रहा है कि नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है दोस्तों, यानी कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। यानी कि जैसे आप ही ले लीजिए,
आप लोग करते क्या है कि एग्जाम आता है, फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते हैं, कहते हैं अभी एग्जाम की डेट आई नहीं तो हम पढ़े क्या, ठीक है। फिर बैठे रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, सोते रहते हैं। फिर जब एग्जाम की डेट अचानक आ जाती है तब करते हैं अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, एग्जाम क्या देने जाएं। तो यही है दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिए, जब फॉर्म आएगा फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा टाइम से, और एग्जाम की तैयारी करते हुए एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कि बाग में घूमने जाना, ऑप्शन बी करा कि साग सब्जी पैदा करना, ऑप्शन सी करा कि प्रलोभन देना, और डी करा कि भयभीत करना। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है यहाँ पर कि प्रलोभन देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं दोस्तों। 15 यहाँ पर कह रहा है कि खुदा गंजे को नाखून न दे। अब ऐसा क्या है, ठीक है, यानी क्वेश्चन जो 15 यहाँ पर कह रहा है कि खुदा गंजे को नाखून न दे, तो इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है कि खुदा गंजे को नाखून क्यों न दे। ए कह रहा है कि छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, बी कह रहा है कि लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले, सी कह रहा कि एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, डी करा कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन डी ही सही है यहाँ पर कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 16 को देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि कभी नाव, यानी क्वेश्चन 16 कह रहा है कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। इस लोकोक्ति का सही अर्थ या आशय क्या है आपको बताना। ऑप्शन ए कह रहा है कि संघर्ष होना, ऑप्शन बी कह रहा है कि एक दूसरे की सहायता करना, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोस्तों भलाई करना, और डी कह रहा है कि एक से स्वभाव वाले होना। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में जो 16 है इसका राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है कि एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, हाँ ऐसा ही करते रहना। 17 क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपने बहुत लोगों को ये कहा सुनते हुए देखा कि भैया एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा कि शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है, बी कह रहा कि संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, सी कह रहा कि एक आदमी से काम नहीं चलता, डी कह रहा कि सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाएं, ठीक है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आप कह सकते हैं कि शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होता है। अगर आपने किसी दो लोगों को व्यक्ति को देखा होगा आपस में लड़ते झगड़ते हुए, तो वहां पर गलती किसी एक की नहीं होती दोस्तों, दोनों की होती है। एक व्यक्ति अकेला किससे झगड़ा करेगा बताओ, अपने से, पागल थोड़ी है। तो अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कह रहा है तो दूसरा भी तो कहता है, ठीक है। तो इसका यही अर्थ होगा कि शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरा का अर्थ क्या है। ए अनुभवी होना, बी करा वाक चतुर होना, सी करा प्रतिभाशाली होना, डी करा असंभव कार्य करना। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी असंभव कार्य करना, यानी कि अगर आप उड़ती हुई चिड़िया का अगर पंख गिन लेते हैं, सोचो कितनी आसमान में होती है, और उसका कोई पंख गिन लेगा, इसका मतलब क्या है, काफ़ी उसको अनुभव है, ठीक है। यानी अगर ऐसे मुहावरा आएगा तो इसका अर्थ ये होता है कि असंभव कार्य कर देना, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इस मुहावरा का अभिप्राय क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है कि तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, बी कह रहा है कि नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, सी कह रहा है नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है, डी कह रहा है कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ लाइक कर दो यार, बहुत लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 20 यहाँ पर कि आंख के अंधे नाम नयन सुख,
इसका सही अर्थ क्या है आपको बताना। ए कह रहा है कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बी कह रहा है बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, सी कह रहा है कि अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, डी कह रहा है कि एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना। क्वेश्चन 21 यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों की चिकना घड़ा होना। चलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी, क्वेश्चन बी कह रहा है कि चिकना घड़ा होना, ए है कि चिकना चुपड़ा होना, बी है समृद्ध होना, सी कह रहा है कि निर्लज होना, डी कह रहा है कि मधुरभाषी होना। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्लज होना। क्वेश्चन 22 यहाँ पर है, ध्यान से पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्या कह रहा है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन आपको बताना है। यह सही है, बी कह रहा कि गलत है, सी कह रहा कि कथन का प्रथम अंश सही है, डी कह रहा कि कथन का अंतिम अंश सही है। आप क्या कहते हैं वो बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही, यानी कि दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि चांद पर थूकना। भैया चांद पर थूक सकते हैं आप? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कि असंभव काम करना, बी कह रहा कि निरर्थक काम करना, सी कह रहा कि सौंदर्य का अनादर करना, डी कह रहा कि सम्माननीय का अनादर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये हो जाएगा दोस्तों कि असंभव काम करना, यानी कि चांद पर तो कोई थूक नहीं सकता, तो ये यानी कि ऐसा अगर कोई कर भी रहा है तो लगभग असंभव कार्य, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। 24 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन लंबा है, समझेंगे आप इसको, ठीक है। क्या कह रहा है, ठीक है, कि बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। देखिए ये आपके लिए कहा जा रहा है कि भैया अगर समय निकल जाएगा फिर बाद में आप पढ़ेंगे, ओवर एज हो जाएंगे तो फिर फायदा ही क्या है, समय रहते आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में आपको बताना है कि बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर आपको क्या मुहावरा हो सकता है, यानी कि निम्न में से आप क्या रख सकते हो। ए अंगारों पर लौटोगे, बी 8 आंसू रोओगे, सी करा अंचरा पसारोगे, डी करा कुएं में गिरोगे, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है कि 8 आंसू रोओगे, यानी कि इस समय रहते अगर आपने नहीं पढ़ा तो बाद में पछताने का मतलब ये कि रोना ही पड़ेगा दोस्तों। जब आपका एक साथी नौकरी उसको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, तो आप रोएंगे नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि समय का सदुपयोग करें, सब करिए, ठीक है। पढ़िए, घूमिए, मस्ती भी करिए, लेकिन जो आपका मेन टारगेट है ना पढ़ाई। आपके माँ बाप भी आपके साथ सपने देखते हैं कि हमारा बेटा पढ़ के कुछ अच्छा बन जाए। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, यानी एक रिक्शा चलाने वाला भी यही सोचता है कि हमारे बेटों को अच्छी नौकरी मिले, ठीक है। तो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करिए पढ़कर, जहाँ भी पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, बस आप पढ़ते रहिए, अपने टारगेट को फिक्स करिए, आप उसको पाने के लिए लग जाइए। 25 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है। यहाँ पर ऑप्शन है कि सूरज को सूरज को दिया दिखाना, बी करा उल्टी गंगा बहाना, सी करा कि दाई से पेट छुपाना। दाई यहाँ हमको लगता है कि यहाँ पर दाढ़ी होगा, डी करा कि 9 तो 11 हो जाना। चलिए 25 का आंसर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी है कि उल्टी गंगा बहाना। अगर नियम के विरुद्ध काम करते हैं तो इसका अर्थ ये हो गया ना कि उल्टी गंगा बहाना। क्वेश्चन 26 से यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्या करा कि इनमें से एक लोकोक्तियाँ हैं, कौन सा है। ऑप्शन ए करा कि अंगूठा दिखाना, बी करा अंधा होना, सी करा ऊँट के मुंह में जीरा, डी करा इधर उधर की हाँकना। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 27 क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि कलम तोड़ना। अब ऐसा नहीं कि जिस कलम से आप लिख रहे हैं या नोट कर रहे हैं इस कलम को ही तोड़ दें, ठीक है। कलम तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कि सही लिखना, बी कह रहा कि अच्छा लिखना, सी कह रहा है कि ज़्यादा लिखना, डी कह रहा कि बेकार लिखकर प्रायश्चित करना।
आपने बहुत लोगों को सुनते हुए यानी कहते हुए सुना होगा कि लोग कहते हैं यार तुम तो कलम तोड़ के ही रख दोगे, यानी उसकी राइटिंग इतनी अच्छी होती है, यानी वो इतना अच्छा लिखता है कि उसको देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लिखना। चलिए बहुत अच्छा। 28 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात का अर्थ क्या है? ए कह रहा है सदा एक सा, बी कह रहा कि साफ इनकार कर देना, सी कह रहा बेकार घूमना, डी कह रहा कभी किसी विशेषता से संपन्न होना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सदा एक सा। ठीक है, ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी आपको इनमें से कोई एक गलत सुमेलित है, आपको उसी को बताना है। ए कहा कि अंगूठे पर मारना, इसका अर्थ दिया कि परवाह न करना। बी कह रहा कि कान काटना यानी कि मात करना। सी कह रहा कि नज़र करना, भेंट करना। डी कह रहा है नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नज़र पर चढ़ना यानी आँख बचाना। ठीक है, यानी क्वेश्चन 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जूतियों में दाल बांटना। क्या आपने कभी किया है? इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ए कह रहा कि दुखी होना, बी कह रहा अपमान करना, सी कह रहा कि चापलूसी करना, डी कह रहा लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लड़ाई झगड़ा हो जाना, यानी कि जूतियों में दाल बांटने का मतलब यही होता है कि लड़ाई झगड़ा होना। तो दोस्तों ये थे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो मुहावरा या मुहावरा और लोकोक्तियों पर था। बहुत ही जोरदार क्लास थी, उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट तक देखा होगा। ये उसके आंसर की थे दोस्तों। वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे सारे भी क्वेश्चन जो भी करवाया जाए, जो भी वीडियो अपलोड की जाए, आपको आसानी से मिल सके। और एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आपके कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आगे किस टाइप पे वीडियो बनाया जाए जरूर बताना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या क्विज करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। घर पर रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।